बोलो अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत पूजन। संपूर्ण विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। अहोई अष्टमी को इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिसके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के समय अथवा तारा निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उस स्थान पर शाही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू उस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबकी छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के कारण उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को रचने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने इसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोट मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ है एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। उत्तर भारत के इन राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी की माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं। एक कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री और चावल, रोली, मूली अथवा धूप की नाल। इस प्रकार से ये कथा समाप्त होती है। अहोई अष्टमी की कथा समाप्त होती है। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आरती सरी अहोई अष्टमी माता जी की जय। अहोई माता मैया जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरि विष्णु विधाता ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता।
कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता शुभ गुण सुंदर युक्ता क्षीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी ओम जय होई माता। ओम जय लक्ष्मी माता। से होई माता जी की आरती जो कोई नर गाता। और आमंग समाता और उमंग समाता पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। जय हो अहोई माता की जय हो। वैसे ये अहोई माता की कथा कभी कभी दिवाली पर भी पड़ती है। लक्ष्मी जी की और अहोई माता की पूजा साथ होती है। जय हो अहोई माता। जिस प्रकार से सभी भक्तों की उन्होंने लाज रखी, उनके पुत्रों की रक्षा की, इसी प्रकार से सभी की रक्षा करें, सभी के पुत्रों की रक्षा करें, सभी के पुत्र आयुष्मान हो, निरोगी हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो, अच्छे से उन्हें जॉब मिले, सर्विस मिले और घर में सुख शांति रहे। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।